जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है मुल्तान की हदूद थाना मुजफ्फराबाद में। नाजरीन, दूसरी शादी बन जाती है जुर्म मोहम्मद आमिर के लिए। मोहम्मद आमिर पहले से एक शादीशुदा इंसान था जिसके 4 बच्चे थे। उसे एक खातून से मोहब्बत होती है और वो मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसके साथ निकाह करता है। आज से 6 महीने कबल मोहम्मद आमिर का एक खातून से निकाह होता है और निकाह होने के बाद वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रहा होता है। अपनी पहली बीवी के साथ भी मोहब्बत से रह रहा होता है और अपनी दूसरी बीवी के साथ भी। लेकिन जो दूसरी बीवी के खानदान वाले होते हैं वो एक बलोच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि किस तरह से हमारी बेटी बाहर किसी शख्स से जाकर उसने कोर्ट के जरिए निकाह किया। तो इसी रंज की बिना पर जो उसके घर वाले थे उन्होंने मोहम्मद आमिर को बरगला कर एक जगह पर ले गए, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके हाथ तोड़े, उसके पैर तोड़े, उसकी पसलियां तोड़ी और उसे अधमुआ कर दिया। और उसके बाद चंद ही दिनों के गुजरने के बाद मोहम्मद आमिर इस जहाने फानी से रुखसत हो जाता है। मोहम्मद आमिर के पीछे पैरवी करने वाली उसकी पहली बीवी है, उसके भाई हैं, वो आज भी किस कर्ब से गुजर रहे हैं। पुलिस ने किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और आज भी किस तरह से जो लवाहिकीन हैं वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन मलिक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम उठाएंगे हकाइक से पर्दा और आपकी अदालत में वो तमाम तर हकाइक रखेंगे जिससे आप ये फैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में एक अंदोनाक वाकया पेश आता है। यकीनन हम जिस तरह से आपको दिखाते हैं कि 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसमें जो अज़ल से ही फितना कंसीडर की जाती हैं और हमेशा से ही रही हैं, जिसमें जन जर ज़मीन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो कि हमारे हर प्रोग्राम में डिस्कस होती है। मर्डर होता है, उसके पीछे पैसों का लेन देन होता है, खातून का लेन देन होता है, ज़मीन का कोई प्रॉब्लम होता है। जितने भी हम आपको केसेस अब तक दिखा चुके हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिससे नाजरीन आपको भी सबक मिलता है। और इस मुआशरे में हम इन चीज़ों को उजागर करने का मकसद भी इनफैक्ट यही होता है कि मुआशरे की किसी ना किसी तरीके से इस्लाह का ज़रिया अगर हमारे ज़रिए हो सके तो हम उसे करने की कोशिश करें। ऐसा ही एक वाकया थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में पेश आता है कि जो मोहम्मद आमिर है मकतूल, दूसरी शादी करने पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे उसी ही तशद्दुद के बाद उसका मर्डर हो जाता है। इसके पीछे असल हकीकत क्या थी? आमिर की एक शादी पहले से थी, कितना टाइम पहले उसकी शादी हुई थी और ये जो दूसरी शादी उसने की इसके बाद से उसे किन किन मसाइल का सामना था? आया उसे पहले से थ्रेट मिल रहे थे? क्या मामलात थे उनके आपस में घरेलू? इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक, जो कि मकतूल मोहम्मद आमिर के भाई हैं और इस केस की सारी पैरवी भी कर रहे हैं। तारिक साहब, सब तो पहले तो बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तो को सबर दे। तुसा ये दसे सो इस सारा वकूआ सरजद की में थे आमिर दी दूजी शादी थई है उन तो बाद सारा मसला। जी बिल्कुल ऐसे सर। तुसा दसे सो एक कित्थों मसला शुरू थे ते एंड दे उत्ते तारिक आमिर दी उन्होंने जान क्यों गिन दी? सारी डिटेल्स दसे सो। बिस्मिल्लाह रहमान सर, एवें है कि काफी अरसे तो इन्हां दे मसले मसाइल आपस ते चलदे रहन। बलोचां नाल आमिर दे ताल्लुकात इन्हां बलोचां को पता ही पहले ही और इन्हों के घर दे भी लड़कियां और लड़के मुलविस नहीं चीज दे, यानी उन्होंने माँ बाप या उन्होंने सिस्टर जी है वो भी इस काम में मुलविस हैं। अच्छा। और अच्छी तरह वो जानने ये मामलात इन्होंने जरे चलते रहन, ताल्लुकात चलते रहन। ते तकरीबन 5 तो 6 महीने पहले इन्होंने निकाह किए, उस तो पहले इन्होंने तनसीह वगैरह कराई हुई आई, लेकिन असा ही मामले तो ला इल्मा से बलोच ये सारा कुछ जानने आन। ठीक है सर। उस तो बाद इन्होंने तकरीबन कोई 5 तो 6 महीने पहले जरा निकाह किए, वो तकरीबन सही चलते रहन। पहले लड़की भी साढ़े हक च बयान दे गई है। उस तो बाद इन्होंने सारे उत्ते बड़ा प्रेशर पाते बलोच पार्टी ने कि भाई साको लड़की वापस दी वजे, वो भी असा रजामंद थी गए हैं। तकरीबन काफ़ी हद तक असा करीब थी गया से लड़की वापस देवन तो साड़ी कोई बंदियां ने हेल्प की थी कि लड़की वापस दी वजे। असें तो रजामंदगी ज़हर की है कि भाई असा लड़की वापस देने है। अच्छा। उनके बिच असा इन्हां नाल काफ़ी क्लोज थी गया से भाई असा लड़की वापस देने हैं।
इन्होंने भी मान गए लेकिन ताकि झगड़ा ना थी वे मामला जी, बेहतर थी वने बेहतर थी वने ताकि मसले को हल किया वने। उस तो बाद सर अस जले रजामंद की मुकम्मल ज़हर कर चुके हैं, इन्होंने साकू बल्कि आमिर भाई को बड़े एतमाद च कीते कि असां तो को कोई नुकसान जानी या माली आमिर को या उन्होंने दूसरी बीवी को क्या ना देसूं। अच्छा इस आमिर भाई इन चीज़ों पर बड़ा यकीन कर गए कि भाई हुण मेरे को ये कुछ भी नहीं आख सकते। वो जबान दी खड़ो से जबान दी जी जबान दी गए इन्हों के जेरे भाई हैं दूजी बीवी दे अफजल और आसिफ ये सारे इन्हों को मिलते भी रहन आमिर भाई को और उन्होंने अपनी भेड़ को मिलते भी रहन, इन्होंने होटल दे बैग खाना भी खाते रहन। अच्छा। लेकिन ये चीज़ भी साढ़े इल्म च कहन आई साकू किसी भी बंदे ने दसे भी इन्हों के ताल्लुकात काफ़ी गहरे थींदे वञन और तुस इन मामले क्या थे वे। असा उस टाइम बड़े सोच समझ के फैसला किया भी साकू ये गाल सही है कि भाई लड़की वापस चली वने ताकि अग्गां दे मसले मसैल तो बच वञूं क्योंकि साडा रास्ता बिल्कुल हिको है, साडे ज़मीन इन्हां दे घरां दे नाल हैं। अच्छा बिल्कुल ही तकरीबन आधा किलोमीटर सफ़र है साडा इन्हां दे घर तो साडा, यानी कि सब वसीयत ही इकट्ठी हैं। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं गुलाम अब्बास साहब जो कि मकतूल आमिर के बहनोई हैं। इन्हें भी तमाम डिटेल्स का पता है कि कितने टाइम से क्या डिस्प्यूट इनका आपस में चल रहा था, इनके घरेलू क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, वो तमाम तर चीज़ें इनको भी मालूम है और इनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा वकूआ किस तरह से पेश आया और इससे पहले इनकी तफ्तीश जिसके सुपुर्द थी पुलिस की तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्स था, क्या क्या रवैया था। गुलाम अब्बास साहब तुसा ये दसे सो कि सब तो पहले तो ये वकूआ सरजद किवें थे तो वालों तो बाद तुसा ये दसे सो कि पुलिस का रवैया तो नाल किवें रहे ये सारे मैटर दे विच। सर पुलिस का रवैया पहले तो जो शुरू से ना पे बशीर जट साहब सारी वजह उन्होंने दी है। इन्होंने आमिर ने पसंद यानी कि शादी की थी, उनके बावजूद ये बलोच मार का इन्होंने पिछू घर गए तोड़ फोड़ कुट मार। असा 15 कॉल की थी पुलिस सारा कोई ना सुन दी, असा थाने आए तो इन्होंने साकू धक्के मार के बहर 1-2-15 हैं इन्होंने अपना झूठा साढ़े तो उल्टा पटे थोड़ी 15 झूठी है 15 भी तुसा कीती ते पर्चा भी तोड़े पर्चा भी साढ़े दो एक औरत थी एक मर्द दो, यानी कि उन्होंने तशद्दुद किया घर वन के दीवार फलां के 40-50 बंदा पहुंच वेंदा बमाया असला 15 थी ही SHO साहब आदन चलो जी झूठ है तुसा उन तो बाद उन्होंने साढ़े ते पर्चा दे दिता। नहीं मजलूम ही तुसा आवे ते ढाकी तो को इनकी क्या वजह उनकी वजह यह है कि पर वो पैसा गिनते खड़े हैं सारी बिल्कुल ना सुनते हैं। उनके बावजूद सर असा कुछ दिन अपना कुछ महीने बाद इन्हों का भाई है आमिर मकतूल का भाई है मोहम्मद आरिफ वो अपनी गंदम को पानी लाई खड़ा है उतों यही बलोच को अगवा कर गए बहुत चली साइड अगुए गोला ठोकर उठान सवा दे घर उठा गेन गेन तशद्दुद किते ने झटके बिजली दे लवाए ने उनके भाइयों दे साढ़े घर दे बच्चों दे स्कूल दे वीडियो सारे को दिखाए ने कि असा ये कर सकते हैं तेरे भाई को मार सकते हैं तेरे बहनोई को मार सकते हैं सारी लड़की वापस कर दो। लेकिन असा 15 की थी मेहरबानी है उनकी बिलाल आई पिया चौकी दे उन्हें उन्होंने वालिद को चाहता जिमें चाह के उन्होंने कुछ छिक्का टिका के उन्होंने बंदा साड़ा चाहता दे आगे हालांकि उन्होंने को थाना लगते सिटी सुजाबाद साड़ा बंदा अगवा थी ऐसा को लगता थाना मुजफ्फराबाद जनाब मोहम्मद आरिफ को चाहता दे आके दे दिता थाना मुजफ्फराबाद मुलजिम पार्टी असा उत्थे बैठे चौकी दे मुलजिम आके थाने साड़ा बंदा दे वन असा ने थाने दरखास्त देने वास्ते वेने मैं हम आमिर दा भाई तारिक वड्डा वो है ते नाल बे असा 8 बंदे बे आसे जिवें SHO साहब दे पेश थे उन्हें कहा हाँ जी मुहर्र रही पिया सही उनका नाम है इशवाक उन्हें दसाया सी वो लड़के वाले मामले वाले बलोच वाले उन्हें कि इन्हों को ढक दो हवलाते मैं कहा सर सर ने जाती थी पे साडा बंदा गवा थी आपे साडा बंदा कितना है उन्हें कि इन्हों को हवलात ढको कोई हिक साड़ी ना सुनी SHO बशीर जट साहब हिक नहीं सुनना कि इन्हों को हवलात ढक दो। उन तो बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को धक्के मार के बाहर काट दे 20 बंदे को आरिफ को जरा गवाह थे ते उनके भाई वडे तारे को दुहा को हवलाते बंद कर मैं बाहर निकला मैं कि सर न ज्यादा है मैं 1787 मिलाई कि सर सारे नाल ज्यादा थी जुल्म थी एक बंदा साढ़ा गवाह थे वो थाने दे मुलजिम दे के मुलजिम को पकड़ा नहीं बद्धा नहीं उल्टा सा को ढक दिया हवलाते जनाब उन तो बाद असा चले गए हैं आप बैठे रह गए रात 12 बजे उन्हें साकू 12:30 बंदे जीते वापस इन्हें को 2 बंदे को अंदर आरिफ को तारक बिला के बाकी सारे बाहर काट छोड़ा। इन्हें को एक दरखास्त छोटी
ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੰਜੋ। 10:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਦਫਾ 342 ਦਾ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਥੇ ਤੇ ਦਫਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 365 ਹੈ। ਅਸਾਂ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਲੇ ਬਸ਼ੀਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ तो उन्हें पूछा क्या जनाब क्या है मामला। उन्होंने सीधा सीधा झूठ कि जनाब इन्हें 3 घर हैं, हालांकि 500 वोट जितना हुआ तो 3 घर हैं। इतनी बड़ी बस्ती हजूरी चाह हजूरी मौजा फिरोजपुर इतनी बड़ी बस्ती तो होने के बाद उन्होंने SP साहब को आदन कि जनाब इन्हें 3 घर हैं, इन्हों की लड़ाई थी है कि झूठ मरे इन्हों का पानी का कोई रोल है। मैं उत्थे SP साहब को आखा सर मौके की लोकेशन जितना साडा बंदा पानी लाई खड़े कल है दूजा उन्होंने कोई बंदा क्या नहीं ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ CDRਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਨੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਅਗਵਾ ਦਾ तमाम चीज़ां वाज़े थी वैसे अगर अस सच ते हैं तो सारा इंसाफ करो, अगर अस झूठ ते साढ़े खिलाफ कार्रवाई कर दो बेशक ये पर्चा साकू नहीं चाहिए। नाज़रीन इस केस की मुद्दइया हमारे साथ मौजूद है और मकतूल आमिर की जोजा मुद्दइया भी हैं, इस केस की जोजा भी हैं, तो यकीनन इन्हें दुख ज़्यादा होगा इस बात का। वैसे तो जितने भी इनके घर के लोग हैं, जितने भी लवाहिकीन हैं, जिन्होंने हमारे से बात की, उन तमाम तर लोगों को शदीद दुख है। एक जवान को इस तरह से ज़दोकोब करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, अंदोनाक तरीके से मर्डर करना, जाहिर सी बात है जो इंसान सीने में दिल रखता है वो लरज उठता है कि इस तरह के वाक़यात क्यों सरजद होते हैं। मुद्दइया हमारे साथ मौजूद हैं, आमना बीबी इनका नाम है, तो इनसे जानते हैं कि ये अपील क्या करना चाहती हैं, क्या मुतालबा करना चाहती हैं। पर जी दसे सो छोटे छोटे बाल इन तुहाडे घर दा गुजर बसर बड़ा अच्छा चलदा पिया, हसी खुशी तुहाडे घर दा वेड़ा आबाद आई पिया, ते क्यों सारा वकूआ सरजद थे दसे सो? असां बहुत खुशी हसी जिंदगी सारी गुजरती पई है। उन्हें शादी कार की थी ऐसे असां वाली खुश हसे तो उन्होंने इतने तरीके नाल मारे के उनका हड्डी हड्डी सारी बन छोड़ी ने। असां वाली अस्पताल च मुंतकिल कर की जैसे असां उनका इलाज की रखे से वाली सारे च नहीं आया ते साकू तो हुण इंसाफ चाहिए। असां इंसाफ जिन्हें मारे साकू उन्हें बहुत जुल्म किए साडा। मेरे 4 बाल निके निके मेरे घर वाले दे 3 बुइयां हैं वो सारे रले हैं। एक जना साडा कमावन वाला आई असां उनदे नाल बाली गुजारे करें थे पे असे उन्होंने इतना कर दिता असां हुण किदे वञो असां दर बदर रुलदे वधे साडी आमद जा के नहीं हुण केड़े जा वञ उत्थे गए साकू ये करे ने धमकियां देने असां उत्थे रह नहीं सही सकदे वन के पहले शाक हमारे घर देगी न तुसा असां किवें उत्थे गुजारे। जी छोटे छोटे बाल इन पे आधे ना हुसन साडे वालिद साहब किथा हैं अब्बू को वल वल सडेंदे हुसन वल बस उन्होंने घर गिने कहीं ना कहीं तरीके नाल बस गुजरेंदे पे जिंदगी पर साकू इंसाफ चाहिए भाई उन्होंने को बस सख्त तो सख्त हो। असा हुण माफी उन्होंने को माफ कर दूँ केड़े तरीके नाल माफ कर दूँ साडे उनदे नाल इतनी बड़ा साडे नाल थी सकदी है वो वापस आ सकदे नहीं आ सकदे असा किथे तक वेसूं साकू उन्होंने जिवें साडे को मारे ने असा वो सजा घिनसू कानूनी सजा जी उन्होंने को मिलसी साकू वो सजा असा देखना चाहते हैं उन्होंने यानी माफी तलाफी दा तुहाडा कोई इरादा नहीं कोई ना निके निके बाल इंसा को रोल के गिन ना दाबू तो वापस नहीं आ सकता था असा बस उन्होंने को सजा ही मिले असा वो देखना चाहते हैं। साडा तुहाडे कोल आवन दा मकसद भी ये है कि तुहाडी इंसाफ दी आवाज़ जिहड़ी है वो चाहता बन सके ते बाल जिहड़े छोटे छोटे इन पे जिन्हां दे सिर तो उन्हां दे वालिद दा साया चला गए इंसाफ दी आवाज़ चाहती बन सके। नाज़रीन यकीनन ये बच्चे और जो मुद्दइया हैं इस केस की मकतूल की जोजा हैं ये सब लोग यही अपील और मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम बजाते खुद मुजरिम कौन की टीम भी यही आला अफसरान से आला हुकाम से वज़ीर आला मरियम नवाज से RPO मुल्तान से यही अपील और मुतालबा करेगी कि इन तमाम तर लोगों का इंसाफ होना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन जिस तरह से हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं कि थाना मुजफ्फराबाद में एक अंदोनाक वाक़या पेश आता है। तशद्दुद करने के पीछे वजूहात क्या थी, प्लानिंग्स कितने अरसे से जारी थी और ये सारा टास्क पुलिस के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक शख्स नहीं था, मुख्तलिफ अशखास थे जिन्होंने मिलकर मोहम्मद आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। 10-12 दिन तक वो मौत की कशमकश में निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। इन तमाम तर लोगों को अरेस्ट करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सारा का सारा केस
एज इसका जो एक रिजल्ट था वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और उसके अलावा बरादरियों में जब इस तरह के मामलात होते हैं तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पुलिस ने इस सारे केस को कंक्लूड किस तरह से किया, मुलजिमान को अरेस्ट किस तरह से किया, और मुलजिमान को अरेस्ट करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, मुआशरे में इस तरह के जराइम अक्सर हम देखते हैं कि सरजद होते हुए दिखाई देते हैं, तो इसमें मैसेज भी लेने की कोशिश करेंगे कि पुलिस अफसरान हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ SHO थाना मुजफ्फराबाद रमज़ान गिल साहब मौजूद हैं। रमज़ान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, आज से 6 माह कबल शादी होती है, शादी के बाद मोहम्मद आमिर नामी शख्स को पकड़ा जाता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, सारा केस कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? जी, जिस तरह आपको तकरीबन आप वेल नोन है इस केस से, जो मैं आपकी बातें मुझे बता रही हैं, 19/1 को एक वकूआ होता है मौजा फिरोजपुर इलाका थाना मुजफ्फराबाद में। उधर 2 बरादरी बैठी हैं, बलोच बरादरी और अराई बरादरी हैं। अराई बरादरी का बच्चा था मोहम्मद आमिर, नौजवान लड़का खूबसूरत, तो इसने एक शादी की पसंद की बलोच बरादरी के घरों के अंदर ना, तो वो बच्ची खुश थी इसके साथ, अपने घर में ये खुशाबाद थे। तो बलोच बरादरी के कुछ लोग नालां थे, नाराज थे कि जिस बच्ची ने उधर शादी क्यों की है, क्योंकि आमिर की पहले भी एक शादी हुई थी। तो इनकी बरादरी लेवल में बात चल रही थी, बट इन लोगों ने अरेंज किया, आमिर को एक जगह बुलाया और वहाँ से उसको उठाकर ले गए। उठाकर ले जाने के बाद उस पर बड़ी बुरी तरह तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उसको फेंक दिया इन्होंने, उसे आहनी सरिये इस्तेमाल हुए, वेपन इस्तेमाल हुआ, बुरी तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, इस तरह जैसे कि नफरत से तशद्दुद किया जाता है। उसके बाद ये बच्चा पुलिस को इत्तला मिली, हमने फौरी तौर पर उसको निश्चित हॉस्पिटल इलाज मुआवजा के लिए भिजवा दिया, FIR दे दी। तो काफ़ी तशवीशनाक पोजीशन थी एरिया में, चूँकि 2 बिरादरियों का आपस में इस तरह से क्लैश हो जाना, और ख़ास तौर पर इज़्ज़त के मामलात पर, किसी बच्ची या लड़की के मामलात पर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हमने कोशिश की, बर वक्त हमने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गए, और बच्चा जो है वो तकरीबन 10 से 12 रोज़ जो है उसकी ट्रीटमेंट चलती रही निस्सर अस्पताल में, बट वो बेचारा जहाँ बाक हो गया, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये फैक्ट है बिरादरियों का, अगर उसने शादी कर ली थी मर्जी की, तो बिरादरियों को आपस में बैठ के इस मामला को तय कर लेना चाहिए था, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए था। हाँ, मुस्लिम भाई हैं हम, इसमें कोई ऐसा कोई गैर कानूनी गैर शरई फेल नहीं हुआ था, बट बदकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा वकूआ हुआ, बच्चों का बाप अपनी ज़िंदगी हार गया, और वो ख़ानदान का वाहिद कफील था लड़का, जिसमें उसके बड़े बुजुर्ग फूफियाँ उसकी बैठी हुई हैं, उसकी मिसेज है, दूसरी मिसेज है, बच्चे हैं, काफ़ी परेशानी का सामना है उनको, मगर कानून ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जुमला मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए, उनसे वेपन बरामद हुए, सरिये जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी हमने वो बरामद की, और मुल्ज़मान को जुडिशल लाकअप में जमा करा दिया है। जाहिर है एक जगह ते रामने तवाल क्या दुश्मनियां पाल के मामला बंदा बेहतर मामला हर कहीं नाल रखे। चलो साढ़े को गलती थी है, साढ़े भाई की गलती है, सब सुधारन की खातर ये स्टेप चाहता है, लेकिन इन्होंने फुल एतमाद जहर करके ते आमिर भाई को बिल्कुल वरगला के देने असते को हुन कोई नहीं जाने नुकसान लेने, तू अपना सारी लड़की वापस कर दे या तू आ वन घर ते कोई मसला मसैल कहने। आमिर भाई ने गलियां च आ गए, उन्होंने तकरीबन कोई तशद्दुद को 3 तो 4 दिन पहले अपने अब्बा जी गाँव चले गए पिछा। आमिर भाई कित्था केड़ा भाई? चाह हजूरी वाला। अच्छा, वो कित्था है? वो इन पुराना शुजाबाद रोड खोखरा दे नाल है, ठीक है, यानी इन्हां दा घर पहले आंदे, वो क्रॉस करके वाल सारा घर आंदे, ठीक है। आमिर भाई चले गए, 3-4 दिन ये उत्थे रहन, उस तो बाद ये वाकया पेश है। इन्होंने किसी बे लड़के को फोन करा के आमिर भाई को सदवाया ने भैया कोई तो बोतल पानी पिलाऊं। अच्छा। वो लड़का एक घेन गए मोटरसाइकिल उते, जिवें वो घर तो बाहर निकलन थोड़ा जा दूर गए, इन्हां दे 2 बंदे मोटरसाइकिल ते सर, उन्होंने एक मोटरसाइकिल दे विच मोटरसाइकिल मारी है, हवाई फायरिंग की ने, जिथों मोटरसाइकिल ढह गई है। अच्छा। उस तो बाद जो लड़का एक घेन के आए, वो कोई इन्होंने धमकियां दी तेन तू भाजवानी तो ते को असा फायर मार रहे सो। अच्छा। वो लड़का भाज गए। आमिर भाई मोटरसाइकिल तले डठन, इन्हों का लत जरिए मोटरसाइकिल तले फस गई है, ये भाजने कामयाब नहीं थे। उत्थों इन्होंने एक अगवा किते, इन्हों का पूरा इलाका देखने लाई भाई आमिर को ये की वैन, लेकिन थोड़ी दूर बाद वहीं के इन्होंने मजीद बंदे सड़ के असले की जोर उत्ते एक घिन गए अपनी फैक्ट्री, उत्थे इन्होंने बेतहाशा तशद्दुद किए, जरा कि मैं
بیان نہیں کر سکتا سر. اتنا تشدد کسی جانور اتنے بھی انسان نہیں کرنا جہاں انہوں نے ظلم کیتے. مزید اوکوال ظلم اپنا تشدد کر کے موٹر سائیکل تے بٹھا کے ساڑھے اپنے گھر دے باہر کو گھن کے اتنے مزید تشدد کیتے نے. تشدد کر کے جس ٹائم انہیں ڈٹھے کہ عامر ہونا تقریباً مرن دے قریب تھی گئے, انہوں کو یقین تھی گئے کہ یہ ختم تھی گئے, انہوں نے اس ٹائم چہرہ ہے انہوں نے مزید ول تشدد کیتے. اتنے کافی سارے عورتیں بھی کٹھیاں تھی گئے, مرد بھی کٹھے تھی گئے, لیکن دیہاتی ایریا کسی کو موبائل کو نہیں, کسی نے بھی ویڈیو نہیں بڑھائی اور چھڑاون میں دو ترے بندے نے کوشش بھی کی ہے سر. انہوں نے پسٹل دی نوک تے انہوں نے آخیا خبردار اگر تسا اگو آسو تو آواز نہیں نکلنی چاہیے, آواز نہیں نکلتی. وہ تھوڑا دور تھی کہ ڈے تھے رہن شور ویلا گھتی رکھنے, لیکن کہیں بندے کو انہاں نیڑے نہیں آونے تھا. یہ تقریباً 7 تو 8 بندے ہیں مارن والے. اس تو بعد سارے انہوں نے کیا کیتے کہ انہوں نے جرا افضل انہیں اپنے موبائل تو عامر دی ویڈیو بڑھائی ہے. شوکت تشدد کرنا پہ انہوں نے ویڈیو بڑھائی ہے. وہ ویڈیو تھانے دی بھی موجود ہے سر. اچھا, اندر جو واضح ڈٹھا ویندے کہ بندہ پہلے تو ختم تھیا ہوا ہے, اس تو بعد شوکت کو انہوں نے تشدد کرایا تاکہ بعد ثابت یہ کر سکیں جی یہ تشدد ایک بندے نے کیتے یا ڈیتھ تھی گئی ہے تو ایک بندے ہوتے آوے. اور شوکت کون ہے؟ شوکت اس لڑکی دا پہلا شوہر ہے. اچھا, تاکہ انہوں نے پورے پری پلان کیتا ہوا ہے سر. اس کے سارا مدعا آونے والوں لڑکی دے پہلے ہسبینڈ جی بالکل پورا پری پلان کر کے سر تشدد کر کے انہوں نے کو سٹ لیتے. اس تو بعد سارے موٹر سائیکلوں کے اسلحے دے نال اے فرار تھی گئے اتوں. اصل جیویں ساکو پچھو فون ہے, میں اتنے جاب کرنا سر, جیویں ساکو فون ہے کہ تھوڑے بھائی ساکو تو پہلے رکھنے میں ڈیتھ تھی گئی ہے. اصل بھجے ہیں اتوں ادھا پونے گھنٹہ. دسا کینے فون کیندا آیا؟ وہ میری کزن نے فون کیتا ہی جڑے اتھے رانے ہزوری والا تے کہ ایویں عامر بھائی کو انہوں نے تشدد دا نشانہ بنائے. تشدد انہوں کو پتہ لگ گیا انہوں نے تشدد دا نشانہ بنائے یا انہوں نے آقا کئی لوگوں نے؟ نہ سر واضح سارے نے نکلے, انہوں نے کوئی نقاب پوشی نہ کیتی ہوئی, شرعام انہوں نے کیتے. یعنی دہاڑے دھڑلے نال تقریباً 1 بجے دا ٹائم ہے سر. سارے علاقے نے ڈٹھے. ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں مقتول کے ماموں, کیونکہ مقتول کے بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو گیا تھا تو پالا بھی انہوں نے ماموں کے گھر میں ہی پرورش ہوئی اور ماموں ان کے والد کی جگہ پر ہیں. تو یقیناً سب کو یہ خاندان میں بھی معلوم ہوتا ہے, ارد گرد بھی معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شکایت والا معاملہ تھا یا کوئی ان کی ایسی بات تھی مقتول کی تو ان سے پوچھتے ہیں ان تک کوئی پہنچی تھی, کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. مقتول کے ماموں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اقبال صاحب ان سے جانتے ہیں. اقبال صاحب جیسے سو یہ جی کوئی شکایت کوئی معاملہ کوئی شاید تھوڑے تک پہنچی آئی؟ سر ساڑھے تو نہیں کوئی یہ گال کہنے آ کے پہنچی سمجھے نا. تے الحمدللہ ساڑا بچہ بالکل بہترین آئی, ذمہ دارہ کریں آئی. ان تو باوجود نہ ان کو کوئی شاید غلط کام تے لگا ہوا بہترین یعنی کہ زندگی گزریں پی. ان تو باوجود کچھ عرصے بعد ہی میں کوئی سارے نال بلوچ برادری بیٹھی تھی, انہوں دی لڑکی جیڑے طریقے بھی گئی ہے, عدالت ہونے گئی ہے. ان تو باوجود اپنے طریقے نال طلاق گھن ہے, جو کچھ کر رہی ہے. اندر نال آ کے زبردستی دے باویں جیویں تیویں نکاح کیتے سی. انہوں نے ہائی کورٹ رٹ کی, اندر سارے حق چ بیان دے گئی ہے. ان تو باوجود ول انہوں نے بھائی جیویں آدھے ساکو کوئی انہوں نے گال نہیں کی بھائی پروں پرچایت آ ونو تو یا ایک بے نال جڑے بہ کے طے کر گئے, لیکن یہ سارے تو معاملہ نہیں آ تھیا. ان تو باوجود بھائی جان وہ آپت یعنی کہ ڈوئر تھوک گھل مل گئے. انہوں نے انہوں کو اپنے اعتماد گھنا. افضل صاحب بھی, ان کی بھینی بھی, ان کی امی بھی, ان کا والد صاحب بھی لڑکی نال ملاقات کی, 3-4 گھنٹے انہوں نے ملاقات کی ہے. نانگ شاہ دے نال پیرے والا اسٹاف ہے اتنے کن بھائی جان. ان تو باوجود انہوں کو قرآن مجید چاہ کے دیتے سی, جیڑی صورت چاہ کے دیتے سی میں تو کچھ نہ کرے سا. ساڈا بھانجا وہ لڑکی واپس خود چلے گئے اتنے راندے پیان. اتوں اندر حساب کتاب دے نال بھائی جان انہوں نے بال کو ورگلا کے جیویں تیویں کار کرا کے نہ پکڑ کے تشدد کیتے نے. بال کو یعنی کہ اتنا مارے نے کوئی حد کہ نہیں. تے افضل صاحب انہوں دے وڈے ہیں تے تقریباً 5 ملزمان, باقی ویسے بے بھی ہیں پہ تے اپنا اصلے دے زور دے انہوں نے بہوں ہی تشدد کیتے بھائی جان. ان تو باوجود بچہ ساڑا یعنی کہ لتاں باواں سارا جسم انہوں تروڑی دیتے. ان تو باوجود اچھا 1-5 کی 1-5 بڑی دیر بعد آئی ہے. تے ان تو باوجود والا سا نشتر گھن کے آئے ہیں. یہ نشتر ہی بھائی جان آ گیا افضل صاحب.
افضل جی نے یعنی پہلے تشدد کیتا سارا کچھ کیتا ان تو باوجود نشتر آ گیا ان ٹائم ساڑا بچہ 4 نمبر واٹ داخل آئی اتنے کہ آ کے یہ دھمکی دیتی نہ سمجھ میری بہن کتنے تے ان تو باوجود اصا تیرے خاندان سارے کو موقع دے سوں ختم کر دے افضل نے آ کے دھمکا دیتا نہ سمجھ ان تو باوجود یہ صورت حال یہ تھی گئی ساکون کچہریاں دے وچ بھی دھمکیاں لینا کھڑے کہ اگے عامر کو تو میں مار دیتے ہوں تیرے طارق تے تیرے ماموں بنے جی واری ہے اینا سمجھ ان تو باوجود بھائی جان یہ سارے نال گزرتی پئی ہے لیکن ای ٹائم سارے نال کوئی انصاف والی گال نہیں تھیندی پئی ہے نہ سمجھ اعلیٰ کام کو اساں یہ گزارش کرے سو ساری اپیل اتنے تو نہیں پہنچائی ونجے تاکہ ساری کوئی مشکل آسان تھی وے سمجھے نا یہ صورت حال ہے ای ٹائم سارے اساں ساڈے چھوٹے وڈے سارے خوف وچ ہیں کیونکہ رستہ ہوئے آون ونجن سارا ہوئے ہن بھی دھمکیاں ساکوں ملدیاں کھڑیاں بھائی جان جناب بشیر جٹ ملزمان نے کیا بولنا ہے خود بشیر جٹ ملزمان دی سپورٹ بلند رہے گے اچھا کہ جناب یہ جھوٹے ہیں یہ غلط ہیں ان تو پہلے بھی سارے نال زیادتیاں بلوچ کرنے رہے گھر کوٹ مار اون تو بعد تھانے آون جو گیا تھانے کو اتنا سا خوف آندا ہے کہ تھانے والے پاس منہ نہ کرے جاسے 1 تھی تو ساڈے تے پرچہ تھی گیا سچ تے بھجے درخواست گن کے سا کو ڈھک دیتا گیا پرچہ تھیا جڑا انہاں دا بھائی آئی پیا محمد عارف جی کو اغوا کیتا وہ ڈر دے گھر چھوڑ گیا بال آپ سعودی نکل گئے ان دے بعد چند مہینے بعد انہوں نے دوبارہ عامر کو ایک دفعہ پکڑے بلیل پول دے نال اتھاں ایف آئی آر تھی ملزم جوں چوڑے ان تو بعد سارے نال سارے 19 تاریخ کو انہوں نے چاہتے کو عامر کو گھروں اغوا کر کے تشدد ان کا پورا جسم بھن تروڑ دیتا گیا ان کے بعد کچھ دن ہسپتال داخل سے فوت تھی گئے ان تو بعد ایس ایچ او صاحب گل صاحب ہیں انہوں نے سارے سپورٹ کی تعاون کیتے تے انہوں نے ملزم ہی گرفتار کیتے تے باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے ساکو غلام عباس صاحب میرے کو یہ دسو جڑ ویلے تھی گیا نکاح جی نکاح تو بعد سارے معاملات ٹھیک چلتے جی بالکل والے مسئلہ شروع کیوں تھیا حالانکہ نکاح تا دین ہی ساکو آدھے نا نکاح کر گئے تے نکاح کرن تا سنت طریقہ ہے پیا اندے تا کوئی ایسی گال کہنا ہے والے جھگڑا انہاں دا کیوں اندے وچ سر ایک رضاکار خلیل بلوچ انہاں بلوچاں دا رشتہ دار قریبی وہ ہر کام وچ اگو پیسے دیوان گھنان وچ بشیر جٹ نال سارا پلان ہوندا ہی پیا اچھا اون بندے نے شر ودھائندا رہ گئے تے ای نوبت ساکو گھن کے خلیل اگر بشیر جٹ صاحب ساڈا پرچہ صحیح میرٹ دے کر دیندے تا اے ساڈے تے نوبت نہ اج ساڈا گھر نہ اجڑیا اج عامر دے 3 پھپھن ایک دی عمر 80 سال ہے ایک دی 70 سال ہے بے دی 65 سال ہے ایک دا بازو کٹا ہے انہاں دی اولاد کہنی او عامر دے کٹھے ہیں پیا عامر دے 4 بچے پہلی بیوی چن کوئی گھر کو نہیں عارف دے بچے گھر کو نہیں انہیں کلیاں پھپھن جنہاں نہ کوئی انہوں نے اولاد ہے نہ کوئی کرن والا ہے یہ وعد ہے عامر جڑا کرن والا انہوں نے کو ختم کر دیتے ان دے بعد انہوں نے گھر دی کوئی حالات کہہ نہیں اگر انصاف پہلے ہی مل ویندا بشیر جٹ صاحب یہ نوبت نہ آوے تساں غلام عباس صاحب ہن اپیل کیا کرنا چاہندے ہو تساں مطالبہ کیا کرنا چاہندے ہو ساڈا مطالبہ یہ ہے اعلیٰ حکام کو آر پی او صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو مریم نواز صاحبہ کو آئی جی پنجاب کو کہ انہاں ملزمہ کو سخت تو سخت سزا ملی ونجے ان تو بعد انہاں ساکو بھی ان دے بھائیاں کو بھی ان دی بیوی کو عامر دے کو حالی تک دھمکیاں دیندے کہن صحوب تے اے اپنا بلوچ کہ اساں سارے راضی نامہ کر گئے نہ اساں تواڈے پورے خاندان کو ختم کر دے سوں یقیناً انصاف ہونا چاہیے انصاف اساں بھی تواڈے کولوں آئے ہیں انصاف دی گال کرن واسطے یقیناً میرٹ تے کیس حل تھیمنا چاہیے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مقتول عامر کے بہنوئی غلام عباس جن کی جانب سے یہی اپیل اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی افسران ہیں انہیں چاہیے کہ اس کیس کو سیریس لیں اور اس کیس کو جلد از جلد وائنڈ اپ کریں اور جتنے ملزمان ہیں انہیں قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان صاحب ٹوٹل کتنے ملزمان ہیں جنہوں نے تشدد کیا تھا یہ 5 سے 6 ملزمان تھے جی جن میں سے 4 ملزمان گرفتار اور ایک ملزم جو ہے وہ قابل گرفتار ہے اس کی بیل کینسل ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد گرفتار کر لیں گے ملزمان کہتے کیا ہیں کتنے ٹائم سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم نے عامر کو ٹھکانے لگانے یہ دیکھیں برادری لیول پہ تو بڑوں کا تو معاملات چل رہا تھا مگر یہ ینگسٹر جو ہوتے ہیں ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو انہوں نے یکدم یہ غصے کا یہ پلان ہے اور پری پلان کیا انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچانک ہوا ہے پری پلان کر کے انہوں نے یہ ان کی یہ نیت تھی کہ ہم نے اس کو جان سے مار دینا اور انہوں نے اس کو جان سے مار دیا ہے تو رمضان صاحب ابھی بھی وہ لواحقین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں
वो जो मुल्जिमान हैं अभी भी वो धमकियां दे रही हैं, तो इस हवाले से पुलिस क्या इकदाम कर रही जी है? देखिए, मेरे पास उन्होंने एक रिपोर्ट किया था कि हमें धमकी मिली है। मैंने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके जिन जिन लोगों ने धमकी दी थी उनको गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। अच्छा। अभी भी अगर कोई ऐसा फेल करेंगे तो इंशाल्लाह कानून जो है अपना मुकम्मल वो कार्रवाई हम करेंगे और उनको गिरफ्तार कर लेंगे, और ऐसा इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। हम मुद्दई को पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। रमजान साहब, ये जो मुल्जिमान हैं ये पहले भी किसी क्राइम में रिकॉर्ड याफ्ता या इनका कोई इस तरह से क्राइम रिकॉर्ड है? नहीं, ऐसा रिकॉर्ड इनका नहीं पाया गया। रिकॉर्ड हमने चेक किया है, ये इनका जो एक ज़ाती फेल था, ये झगड़ा था जिसमें ये बच्चा मर्डर हो गया, यही इनका रिकॉर्ड है। रमजान साहब, एज अ पुलिस ऑफिसर और इस सारे केस को आप लीड भी करते रहे, तो आप मुआशरे में ये एक टाइप ऑफ मैसेज केस होना चाहिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को स्पेशली, और ये बरादरी के बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पाते, और इस तरह के जितने भी मामला सरजद होते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी देखें, ये एक मुआशरती समझते हमारे लिए अलमिया है जो ये वकूआ हुआ है। अगर बर वक्त बड़े जो लोग थे, उनकी बिरादरी के बड़े मैं कहता हूँ, वो बैठ के मामले को तय कर लेते तो ये मामला हल हो जाना था। मगर चूंकि इज्जत के मामला होते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम की वजह से और बर वक्त बुजुर्गों की अच्छी वो समझे इंटरफेयर ना करने की वजह से ये वकूआ हुआ है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा वालिदैन से, बड़ों से, बुजुर्गों से और बच्चों से कि वो ख्याल करें, ऐसा कोई एक्ट ना करें जिससे इंसानी ज़िंदगी ज़ाय हो जाए और दो जो है अपना बिरादरियों या हम जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई मुश्किल और प्रॉब्लम पैदा हो। यकीनन वालिदैन को, बुजुर्गों को ये चाहिए कि टाइमली इंटरफेरेंस कर लें और मामलात को टेबल टॉक के जरिए हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, SHO थाना मुजफ्फराबाद रमज़ान गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से सारे केस के रिलेटेड डिटेल्स बताई जा रही थी कि किस तरह से ये सारा वकूआ सरजद होता है। यकीनन ये एक हकीकत है कि अगर ख़ानदान के, फैमिली के बड़े लोग बर वक्त अगर इंटरफेयर करके मामलात को सॉर्ट आउट कर लें, स्टेबल कर लें, तो बहुत सारी परेशानियों से इंसान बच सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। अगर हल्फन इन्हें अपने बंदे को पूछा वजे, साढ़े बंदे को ना पूछा वजे, हल्फन पूछा वजे, तो मेरे ख्याल दे कोई भी झूठ कहना बोले सी कि ये बंदे को इन्होंने सारे आपन इन्होंने कोई नकाब पोशी को नहीं की, शर आम इन्होंने मारे शर, लेकिन इन्हें प्री प्लान किया हुआ है कि मुद्दा अगर कल को मसला बाड़ी सकते तो एक उत्ते आवे। उस तो बाद जिवें अस सर पहुंचे हैं 1122 भी उत्थे मौके ते मौजूद हैं, साढ़े आने तो पहले उन्होंने बोतल इंजैक्शन वगैरह दिते हैं। उस तो बाद 15 ते कॉल थी हुई है सर, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई है, उन्होंने बयान रिकॉर्ड किए हैं। उस तो बाद इजाजत कहन के असा निश्तर इन्हों को कहन के आए हैं, उत्थे इन्हें को एडमिट करा रही थे। तकरीबन 15 तो 16 दिन ये उत्थे निश्तर एडमिट रह गए। अच्छा। लेकिन जख्म इतने ज्यादा गहरे हैं, फ्रैक्चर इतने ज्यादा हैं कि वो अपने जख्म की ताप नहीं ला सके और डेथ हो गई है सर। कितने दिन निश्तर हॉस्पिटल रहे हो? तकरीबन सर 15 तो 16 दिन। 15 तो 16 नहीं हो निश्तर हॉस्पिटल? जी हाँ। ये दसो कि ये आमिर साहब करेंदे क्या हैं? ये सर खेती बाड़ी करें, दूजा इन्होंने ऑटो रक्षा की दवाई। अच्छा। मेहनत मजदूरी करें। पहली शादी इन्हों की करण थी आई? तकरीबन 10 साल थी सर। तकरीबन कितने बाल इन? 4 बाल। 4 बाल इन पे। ते दूजी शादी इन्होंने करण की? दूजी शादी सर 5 तो 6 महीने पहले थी। 5 तो 6 महीने पहले जडन इन्होंने शादी की है, उन वेले दा मसला चलना शुरू हो। वेले दा मसला चलना ਤੁਹਾਡੇ इल्म में छाई कि इन्हों का आपस में कोई यो जियां झगड़ा झुगड़ा चलता पे? ना सर, पहले झगड़ा भी कोई नहीं थिया ते ना ये मामला तसाकू इन्होंने दसे, लेकिन ये बंदे सारे इन्हों के घर वाले जानने आने मामले को कि आमिर दे और इन लड़की के ताल्लुकात हैं। अच्छा। असल वो ये वजह बड़ी है कि आमिर भाई को असा जरा जमीन का हिस्सा दिता हुआ है, उन्हें वक्तन सेल किया हुआ है, सेल करके जितना ही पैसा है वो सारा इन्हें खर्च करेंदा रहे। अच्छा। साकू शक शुबात हैं, लेकिन कोई प्रूफ क्या नहीं साढ़े कोल कि ये सच गल है या जिमें कोई मसला है इन्हों की लड़के नाल, इन्हें साकू भी दसना गवारा नहीं किया। पैसा है तो खांदे जाहिर वड्डे तो तुसा ही आवे ना, घरे च वालदैन भी होने, वड्डे भरा भी होने, खानदान दे वड्डे बुजुर्ग होने, उन्होंने को दस्सा वेंदे कि मसला इन तरीके नाल हल किया वने। जी बिल्कुल नहीं सर, इन्होंने सानू कदे भी कोई गाल नहीं दसी भी साड़ी लड़की नाल तुहाडे भाई दे ताल्लुकात हैं जेड़े कि साकू पसंद कोई नहीं, तुसा ही को रोको, सर इन्होंने साकू दस्या ही क्या नहीं। पैसा है उन्हें को खांदे रहने सारे रल मिल के, और इस सारे इलाके च हुण तो खबर आंदी पई है कि भाई सारा इलाका है जानदा है, लेकिन हर बंदा चुप रही मामले तो। जिवें उन्हें को कोई पैसे नहीं, कोई थोड़ा जिहा मसला मसाइल बड़े ते इन्होंने ये काम शुरू कर रहे थे। ये सर सारा
तुसां हुण इन केस दी पैरवी करेंदे पे हो जी तुसां तारिक साहब ये दसे सो जेड़ा मुद्दाई होंदे ते पैरवी कराने वाला होंदे वो बड़ा अहम किरदार जी अदा बिल्कुल करेंदे सर, तो आपको प्रेशराइज करेंदे पे ये परली बिल्कुल पार्टी? सर, प्रेशर भी बहुत है और धमकियां मेरे को कत्ल दे धमकियां भी दी गई। अच्छा ते तुसां वाले पुलिस को दसे वे? जी अब पुलिस को असर दसे सर तकरीबन कोई पिछली 24 तरीक को साड़ी हाई पेशी मैं उत्थे हाजिर थी, मेरे मामू मेरे नाल उन्हनि मैं ते और अस दोवें इकट्ठे खड़िया से अफजल ते शौकत ऐन रिमांड वास्ते पेश थी वण जिवें पेश थी के वापस ऐन अस सामने खड़िया से ते उन्हें सा लाइव सारे सामने धमकी दी है कि भाई एक तोड़े भाई को से कत्ल कर ली थे, अगली बारी मेरी ते मेरे मामू दिए तो भी अस मार रहे सुन, लेकिन असा कोई गाल को नहीं की थी। अपील क्या करना चाहते हो हुण तुसां? अपील सारी है कि आला हुकाम को मेरे को इंसाफ मिला वने, इंसाफ मिलना चाहिए। साडा तुहाडे कोल आउण दा मकसद ही है कि तो को इंसाफ दिवाया बन सके, कई तरीके तुहाडी आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाई वने ताकि मजलूमा को इंसाफ मिल सके। नाज़रीन इस केस के मुद्दाई और पैरवी करने वाले मकतूल मोहम्मद आमिर के भाई मोहम्मद तारिक हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि सारा केस किस तरह से सरजद हुआ, सारा वकूआ किस तरह से सरजद हुआ, और एंड में अपील और मुतालबा यही किया जा रहा है कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। तो आपको कहीं कोई यो जिया महसूस थी आई कि जी बाल को कोई धमकियां देंदा पे, कोई तशद्दुद करेंदा पे या बाल लुकेंदा पे साडे कोलों कोई गाल तो कोई शय यो नहीं महसूस? साकू अगर ये चीज महसूस होंदी या साकू पता चल वेंदा असा लाजमी एक्शन गिनू आ, उन्हां लोगां तो नहीं पहुंचू आ असा जिन्हां दी बच्ची है, असा उत्थे भी वन्यू आ, उन्हां को हाथ भी बधू आ, लेकिन उन्हां को माजरत करूं आ भाई तुसा अपने बालां को ये समझाओ, असा अपने बालों समझे नहीं, हर बंदा अपनी औलाद को यो करेंदे, लेकिन साडे तो नहीं एक चीज आके पहुंची। उन्होंने बहुत सारे नाल ज्यादती कीती है, समझे ना। रमज़ान शरीफ का महीना ही यतीम बाल है, मेरी हमशीरा मेरा भिनोई फौत थी चुकन पहले भी, उन बावजूद इन्होंने नेक महीने दे विच करके जुल्म किए, मेरे बच्चे भांजे को मारे ने, ते ये साढ़े नाल यानी कि गलत किए ने। पुलिस की कार्रवाई थी क्या मोतमिन है भाई जान, ई टाइम दिल साडा मोतमिन नहीं थींदा पिया, समझे ना। अज की ताज़ा तरीन जी खबर मैं सुन के आया, वो हथू उन्होंने तो वकील साहब आते जी वो पुलिस उन्होंने नाल मिली हुई है, लेकिन वकाला तू करेंदा खाने पुलिस साढ़े नाल मिली हुई है, समझे ना। भी एक बंदे ने अपना वीर बार बार वीडियो दिखेंदा खड़े जज साहबा को कि भाई इन्हें अपना एक जने ने मारे थे, 4 बंदे साढ़े इन्होंने बेगुनाह यानी कि फसाए हुए कीते हुए, समझे ना। इंसाफ ही कुआ दिन भाईजान, बाल तो पहले ही मोया पी आई, एक बंदे नाल एक बंदा किवें यो कर सकते भाईजान, पहले उनको मार दिता ने, इतना वो शदीद थिया पी आई, जख्मी थिया पी आई कि अपने ची कोई नहीं, जिंदे हाथ बायों त्रुट वजन लत्तां त्रुट वजन, वो क्या कर सकता है भाईजान, समझे ना। लेकिन उन बावजूद बात भी वो आते नहीं जी नहीं, एक बंदे ने साढ़े ने मारे तो बे बंदे वाल एक बंदा मेरे को दसो किवें मार सकते, समझे ना भाईजान। इस सूरत हाल है कि बाकी अल्लाह ताला साढ़े नाल मेहरबानी करे, अल्लाह ताला तो को इंसाफ होना भी चाहिए। अपील क्या करना चाहते हो? अपील अस यो करना चाहते हैं कि साढ़े नाल इंसाफ थी वने, छोटे छोटे बच्चे साढ़े भांजे दे भी इन समझ उनका अगू पिछू कोई नहीं, असा ही है सारा जेड़ा कुछ करने सर, ते असा बार बार ये आला हुकूमत को अपना फरियाद करे उसको साढ़े नाल इंसाफ होना चाहिए। यकीनन नाज़रीन जितने भी लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंसाफ होना चाहिए और इनका इंसाफ इन्हें मिलना भी चाहिए। यकीनन हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन जिस तरह से हमने आपको सारा केस दिखाया कि किस तरह से मोहम्मद आमिर को दूसरी शादी करने पर, इसी रंज पर दूसरी शादी जो उसने की, उसके घर वालों ने किस तरह से मोहम्मद आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है डिस्कस करने के काबिल, वो ये है कि किस तरह से हम अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते, बल्कि एक मामले को हम इज्जत का मामला बना लेते हैं, और जब तक हम उस चीज़ का इंतकाम ना ले लें हमें सुकून नहीं आता। हालांकि इन तमाम तर चीज़ों को, इन तमाम तर बातों को इंसान बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए हल भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान को शायद समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब इंसान अपने घर वालों को, बुजुर्गों को, ख़ानदान के बड़े लोगों को, इलाके के बड़े लोगों को जब इन्वॉल्व करता है तो इंसान बहुत सारे मसाइल से ईजी हो जाता है। इंसान अपने आप को भी ईजी कर लेता है, इंसान अपने घर वालों को भी ईजी कर लेता है, फैमिली को भी, और पूरी ज़िंदगी की एक जो शर्मिंदगी, पशेमानी और नदामत होती है इंसान उससे भी बच जाता है। हमें चाहिए क्या? हमें आज के इस केस से एक मैसेज ये लेना चाहिए
کہ ہمیں اپنے معاملات کو اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا چاہیے. جہاں پر ہم لوگ پھنسنے لگیں, جہاں پر ہمیں محسوس ہو کہ یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے, یہ ہماری عزت کو ٹھیس پہنچانے کا معاملہ ہے, وہاں پر ہم کسی بڑے سے, کسی سمجھدار سے اس چیز کو ڈسکس کر کے معاملے کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں. اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں. اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا, اسپیشلی اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.